लेकिन और क्या क्या कहानियां हैं आज की टॉप 10 स्टॉक्स। आइए आशीष से जानते हैं। आशीष बताइए आज के 10 प्रमुख स्टॉक्स। यस, थर्सडे के लिए टॉप 10 आपकी स्क्रीन पे। पहले टाटा मोटर्स, दो डेवलपमेंट्स। एक तो ईवी प्लांट में ट्रांजिशन करने जा रहे हैं यूके में, जिसपे 500 मिलियन पाउंड्स खर्च करे जाएंगे। ये पाउंड्स हैं, इसे ठीक करिएगा। और दूसरी तरफ कर्नाटका की जो नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट आया, उसके चलते सारे ऑटो मेजर्स रडार पे रखेंगे। वैसे ही वेदांता की बोर्ड मीट है 8 अक्टूबर को, चौथे इंटरिम डिविडेंड पे ये विचार करने जा रहे हैं। आस्क ऑटोमोटिव प्रमोटर्स 6% के आसपास की हिस्सेदारी ओएफएस के थ्रू बेचने जा रहे हैं। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को रखिएगा रडार पे। आज शायद हो सकता है 2 पीई प्लेयर्स लार्ज ट्रेड्स के थ्रू 19% तक हिस्सेदारी बेचने की यहां पे कर रहे हो तैयारी। ये आवाज एक्सक्लूसिव है। केपीआर मिल्स में प्रमोटर्स ने कल 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स बेचे। एसबीआईएमएफ ने उससे एक बड़ा चंक खरीद लिया है। अदानी ग्रीन, पिछले कुछ दिनों से अपडेट आया है कि प्रमोटर्स खुले बाजार से बाइंग कर रहे थे, अपनी हिस्सेदारी करीब 3% बढ़ा ली है। ट्रेंड पे सिटी बुलिश है 9,250 के लक्ष्य के साथ, और क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे नोमुरा बुलिश है 498 के टारगेट्स के साथ। 2 नेटवर्क एक्सक्लूसिव के साथ छोड़े जा रहा हूं। पीबी फिनटेक, जहां पे कहा जा रहा है शायद बैकवर्ड इंटीग्रेट करने की तैयारी, हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस पर उतरने की तैयारी अपने खुद की हॉस्पिटल चेन के साथ। और दूसरी तरफ एक और एक्सक्लूसिव है मणप्पुरम को लेकर। शायद खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसका जो एमएफआई आर्म है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, वो अपने लिस्टिंग प्लान्स डेफर कर सकता है। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। सारे स्टॉक्स रखने के लिए स्क्रीन पे एक बार फिर से निफ्टी 26,005 बिल्कुल फ्लैट, मेरे ख्याल से इससे फ्लैट नहीं खुल सकता था। बैंक निफ्टी 55 अंक पीछे। अनुज, आते हैं लेवल्स टू वॉच फॉर द डे। एक्सपायरी डे है, महत्वपूर्ण दिन है, और लेवल्स दोनों ही इंडिसेस के लिए क्या रहेंगे आज? देखिए वीरू, पहली बात तो ये कि ये वाला जो प्री ओपन है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक कोशिश की जा रही है कि एक कॉल राइटर्स की तरफ से कि थोड़ा सा दबाव बनाया जाए मार्केट पर। होने वाला नहीं है। गिफ्ट निफ्टी ट्रेडेड रेट है, मेरे ख्याल से वहीं पर मार्केट खुलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये वाला रेट सही होता है ना, गिफ्ट निफ्टी अब तक नीचे आ चुका होता है। एक बार गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर, कहाँ पर है गिफ्ट निफ्टी, एक बार वो देख लेते हैं। और हाँ, 26,45 गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे आ गया है। खैर एनीवे, देखते हैं कहाँ खुलते हैं हम। पहली रेजिस्टेंस 26,033 से 26,066 कल का हाई और कॉल राइटर्स का जोन, और 26,066 क्रॉस हुआ तो 26,128 पर एक छोटी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। वो क्रॉस हुआ तो 26,200 से 26,250 की चाल पॉसिबल है, और वो हो सकता है आज ही आ जाए। ऑब्वियसली हर चीज़ में आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस 25,850 का सॉरी, और अक्टूबर सीरीज़ के लिए भी लॉन्ग करें। अगर फ्लैट खुल रहा है तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। 25,850 के स्टॉप के साथ लॉन्ग करें। नई पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस आपका 150-200 पॉइंट का, लेकिन रिवॉर्ड 1000 पॉइंट का। और शॉर्ट करने के सोचे भी नहीं इस मार्केट में, क्योंकि अगर व्यू 27,272 का है तो शॉर्ट सोच के आपको अपना व्यू क्यों ख़राब करना है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हम 51,400 से लॉन्ग हैं। 3,000 पॉइंट मिल चुके हैं यहाँ पर। मेरा मानना है कि अभी भी 2,000 पॉइंट बाकी हैं यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पर है, और अगर एचडीएफसी बैंक 2,000 पार गया तो निफ्टी बैंक भी 56,000 क्रॉस करेगा। ऑब्वियसली अगेन स्टॉप लॉस रखना है 53,750 का बैंक निफ्टी में, और लॉन्ग रहना है 53,900 से 54,100, ये एक बाइंग का जोन है, और 53,750 के स्टॉप लॉस के साथ 54,500 से 55,000 के टारगेट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में ओपन हो रहे हैं वीरू। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक के लेवल्स। अनुज, एक बार स्पॉटलाइट, सॉरी, ये जो आज के बिग स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे एनालिसिस में फिर इंक्लूड कर लेते हैं। प्लस अनुज, क्रूड एक बार फिर से इम्पैक्ट डालेगा अपना आज? हाँ, डाल सकता है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हो सकता है वो इलेक्शन का ओवरहैंग हो, इसके लिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन बिग स्टॉक्स में पहला तो खैर एचडीएफसी बैंक ही है, जो मैंने डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट के कगार पर, और काफ़ी अच्छी डिलीवरी बाइंग है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके लिए। और दूसरा टाटा मोटर्स में न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हायर लेवल पर यहाँ कोई ना कोई बेच रहा है, तो इसके लिए लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है टाटा मोटर्स पर इसके लिए। और वीरू, जैसा आपने कहा, ट्रेंड भी आज फोकस में रहेगा वो बड़ी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इसने भी बहुत पैसा बना कर दिया लोगों को। और जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन क्रूड पर अगर आपको फोकस करना है किसी एक स्टॉक पर तो वो होगा पीडीलाइट।
आई थिंक पिडिलाइट बेस्ट पोजीशन स्टॉक होता है क्रूड के नीचे आने पर, तो उस पर फोकस कर सकते हैं फिर। ओके, पिडिलाइट और मेरी जरा मिड कैप आईटी में कोफोज दिखाई, जैसे कि अनुज करते हैं अभी कुछ देर पहले कि पॉसिबली आईटी भी आके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। मैं पिछले 2 दिन से विटनेस कर रहा हूँ कि बार बार निफ्टी आईटी अपने पिछले 5 दिन के लो की ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दे रहा है। कोफोर्ज करीब 58 रुपये ऊपर, कैनफिन होम्स 5 रुपये ऊपर। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा एक स्टॉक और, दैट्स आई थिंक बजाज ऑटो 0.5% ऊपर। मानस बहुत संक्षेप में ये टिप्पणी रखिएगा। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, परसों आपने टीवीएस पिक किया था, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। इन तीनों कैंडिडेट्स में से अभी भी किसी को चेस करना हो बिकॉज रोलोवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या रहेगा आपका पसंदीदा स्टॉक? देखिए, पसंदीदा स्टॉक बजाज ऑटो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 2 दिनों पहले देखने को मिला था। पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश है, इसलिए 12,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 12,850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, 12,850 तक का स्विंग पॉसिबल है। और एक बार एमएनएम लिखे आइए, मारुति लिखे आइए। मारुति का कल ट्रेड सीएनबीसी आवाज पर सुबह सुबह सचिन जी ने पिक किया था, खूबसूरत ट्रेड था वो। यहाँ पे हालांकि सा बैकफुट पे ये है, बट 12,835 अनुज फाइनली अब एक स्टेट और आई थिंक अपनी ईवी पॉलिसी के साथ आ रही है। ये मारुति का इस बार 13,000 का केस बन रहा है अनुज, 13,000 के ऊपर का केस। और वीरू कल मुझसे डिस्कस करना रह गया था कल, क्योंकि Hyundai ने जो आईपीओ फाइल किया था, तो उसके बाद देखिए Hyundai जिस वैल्यूएशन पर आएगा, हालांकि जो Hyundai के नंबर्स हैं, मार्जिन के प्रोफाइल उसकी मारुति से भले ही बेटर हो, लेकिन मारुति है तो सबसे बड़ी कंपनी। तो जब भी नंबर 2 का आईपीओ आता है, नंबर 1 ऑलरेडी थोड़ा सा मूव दिखाता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस जैसा आपने बोला ईवी पॉलिसी, हाइब्रिड, और मारुति काफ़ी काम कर रहा है हाइब्रिड में, तो बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉसिबल है कि शायद मारुति में भी अब थोड़ा सा मूव आए और ये भी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़े, ये पॉसिबल है भी। और एक बड़ा इम्पैक्ट शायद Hyundai के आईपीओ का भी आए यहाँ पर। जो 50 रुपये ऊपर अब एक एज है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है, याद रखिएगा 13,000 का और एक्सपायरी का दिन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, इट्स 26,005, बैंक नीचे